फर्स्ट ईयर न्यू मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.1। ये जो हमारा चैप्टर है ये मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो होता है मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर एरे में होते हैं और इसके अंदर जो है वो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है ABCDEF, इस फॉर्म में होते हैं। अब ये जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। देखिए अब इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो इस तरह से लाइन होती है यानी हॉरिजॉन्टल, अगर आप देखें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये जो हॉरिजॉन्टल दो लाइंस हैं, पहली लाइन है ABC और दूसरी है DEF, इसको हम कहते हैं रो। ये हमारे पास ABC, ये हमारे पास होगी रो 1 और इसको हम बोलेंगे रो 2। ये हमारे पास रोज़ हैं, इसको कहते हैं रोज़। और इस तरह से बात करें AD, ये हमारे पास कॉलम है, ये पहला कॉलम होगा, ये हमारे पास दूसरा कॉलम होगा और ये हमारे पास तीसरा कॉलम होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये रो को डिनोट करता है और इस तरह से क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक हो गया। अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने जो है वो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया नहीं है, आपने यहाँ से खुद क्रिएट करना है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसका एलिमेंट होगा ए और उसके साथ लिखा हुआ है आई एंड जे। अब आई और जे का क्या मतलब है? आई जो है ना वो रो को शो करेगा और जे जो है ना वो कॉलम को शो करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ए रो को शो करेगा, जैसे ये पहली रो है, ठीक है, और जे किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3/4 होना चाहिए। अब 3/4 का क्या मतलब है? आई जे का तो मैंने आपको बता दिया। आई का मतलब क्या है, रो को शो कर रहा है, और जे किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। अगर 3 और 4 की बात करें तो 3 जो है वो रो को शो कर रहा है और 4 किसको शो कर रहा है, कॉलम को। यानी 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में 2 रोज थे, 3 कॉलम्स थे, तो अब आपने ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। अब हमें 4 कॉलम बनाने हैं और 3 रोज बनानी है। ठीक है, 4 कॉलम बनाना है तो इस तरह से, यानी कि 4 हमारे पास नंबर्स होने चाहिए और हर में नंबर्स में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। 1 2 3 4, ये हमने कॉलम्स की शेप में बनाए हैं। ठीक है, और रो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3, यानी इस तरह से हमें 3 लाइंस बनानी है। तो 3 लाइंस बनाएंगे। अब आप देख लें यहाँ पर हमारे पास रोज कितनी है, 3 रोज है और 4 क्या है हमारे पास, कॉलम है। ठीक है, अब बात आ जाती है आई और जे की। आई जो है वो हमारे पास डिनोट कर रहा था रोज़ को, तो हम यहाँ पर रोज़ के नाम लिख देते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट रो है ना, तो आई की जगह पर हम लिख देते हैं 1 1 1 एंड 1। ये सेकंड रो है तो यहाँ पर आई की जगह पर आ जाएगा 2 2 एंड 2। और ये थर्ड रो है तो हमारे पास आई की जगह पर आ जाएगा 3 3, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3। उसके बाद देखिए अब कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास पहला कॉलम है तो यहाँ पर जे की जगह आ जाएगा 1 1 एंड 1। ये सेकंड कॉलम है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 एंड 2। ये थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर 3 3 एंड 3 आ जाएगा। ये फोर्थ कॉलम है तो यहाँ पर 4th आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है ये मैट्रिक्स बनानी थी ए। अब बात कर लेते हैं, हमें I3 भी चाहिए। तो आई जो है वो आइडेंटिटी को शो करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक। अब I3 का मतलब ये है कि आपने ऐसी मैट्रिक बनानी है जिसके 3 रोज हों और 3 कॉलम हों, यानी कि स्क्वायर शेप की मैट्रिक्स बनेगी आपके पास। और आइडेंटिटी मैट्रिक इस तरह से बनाते हैं, देखें अब इसमें 3 3 हमें चाहिए ना, तो अगर जब हम पहली रो बनाएंगे तो उसमें पहला डिजिट आपने 1 रखना है, बाकी 2 0। सेकेंड रो में आपने सेकेंड वाला जो नंबर होगा उसको 1 रखना है और यहाँ पर बाकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड वाली रो में आपने थर्ड वाले को 1 रखना है, बाकी जीरोज आ जाएंगे। और इस तरह से आप देखिए 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक है ऑर्डर 3 की। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में उन्होंने कहा I3 और A को मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने I3 को रखना है और फिर A को लिखना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था I3 एंड A वो मैंने लिख दिया और I3 के नीचे I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और A के नीचे A मैट्रिक्स लिख दिया है। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है ना वो आपने गौर से देखना है। ये इस तरह से देखें, आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ से जो है ना वो आपने पहला रो लेना है
और यहाँ से पहला कॉलम, फिर रो सेम ही रहेगी, पहला रो फिर सेकंड कॉलम फिर पहला रो फिर थर्ड कॉलम फिर पहला रो फिर फोर्थ कॉलम, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। देखें अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 0 0 को इस रो से मल्टीप्लाई करना है। अब ये किस तरह होंगे, देखें ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये एक एक से होगा। 1 जो है वो A11 से होगा, 0 A21 से मल्टीप्लाई होगा और 0 A31 से मल्टीप्लाई होगा। देखें A11 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा, ये और ये हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, A11 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास A11 ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर वही आता है। अब 0 की बारी आएगी, 0 जब A21 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 हर नंबर को 0 कर देता है। उसके बाद ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको भी क्या कर देगा, 0। इनको आपने ऐड करके एक साथ लिख देना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इससे ही करेंगे, अब सेकंड कॉलम की बारी आ गई, 1 को करेंगे जब A12 से तो A12 ही आंसर आ जाएगा आपके पास, A12। बाकी अब 0 जो है इसके सेकंड से होगा और ये वाला 0 इसके थर्ड से होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने दोबारा से ये लेना और यहाँ से थर्ड कॉलम पे आ जाना, 1 A13 से मल्टीप्लाई होगा तो A13 आ जाएगा, बाकी 0 से ये भी 0 हो जाएगा, 0 से ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब फर्स्ट रो रहेगी और लास्ट वाला कॉलम, 1 से जब A14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो A14 ही आ जाएगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। अब आपने सेकंड रो लेनी है और फिर इसी तरह से बारी बारी कॉलम्स लेते जाना है। 0 जो है A11 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। 1 जब A21 से, यानी इसका भी सेकंड और इसका भी सेकंड, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला 0 आ गया, फिर क्या आ गया A21, और लास्ट में जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी इसको इससे करना है, सेकंड वाले से, रो सेम रहेगी, बारी बारी इन सबसे करना है। पहले से कर लिया, अब दूसरी की बारी है, 0 को जब इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 1 को जब A22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 आ जाएगा, और 0 जब A32 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले कॉलम की बारी है, 0 को जब A13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे A23 को तो A23 आ जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यही रो रहेगी और ये कॉलम, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 को A24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A24 आ जाएगा, 0 को A34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेना। अब यहाँ से इसकी बारी है थर्ड रो की, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, तो 2 zeros आ गए, 0 + 0। 1 जो है A31 से मल्टीप्लाई होगा तो A31 आ जाएगा। अब यही वाला रो रहेगा सेकंड कॉलम, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0, 0 सेकंड वाली से मल्टीप्लाई होकर 0, लास्ट वाली से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, A32। इसी तरह से 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। उसके बाद 1 जो है वो A33 से मल्टीप्लाई होगा तो A33 आ जाएगा। 0 जो है A14 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 A24 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 A32 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 है तो A34 आ जाएगा। अब आप इनको प्लस करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, A11, यहाँ से क्या आ जाएगा A12, यहाँ से आ जाएगा A13, यहाँ से आ जाएगा A14, ये आ जाएगा A21, A22, क्योंकि आप प्लस करेंगे 0 के साथ तो वही टर्म रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा A23, यहाँ से आ जाएगा A24, इनको प्लस करने से आ जाएगा A31, इनको प्लस करने से आ जाएगा A32, इनको प्लस करने से आ जाएगा A33, और यहाँ से आ जाएगा A34। तो अब देखिए जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा था कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आंसर अगेन A मैट्रिक्स से आएगा। तो अब चेक करें क्या A मैट्रिक्स आया, ये है ना A मैट्रिक्स, तो और ये हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, हमारे पास जो आंसर आया है वो अगेन A मैट्रिक्स ही आ गए, यानी हमने जो है वो आइडेंटिटी को A के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर अगेन A आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर सेकंड देखें, यहाँ पर A मैट्रिक्स सेम रहेगा जो स्टार्ट में था, तो उसको तो दोबारा से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि किस तरह से यहाँ से हमने जनरेट किया था AIG 3 × 4। ये वाला मैट्रिक मैंने आपको डिटेल से समझाया कैसे जनरेट किया था। तो A तो आप ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ से, और उसके बाद बारी आती है I4 की, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह लिखते हैं। पहले हम लिख देते हैं A मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A21, A22,
A23 एंड A24। यहाँ पर आ जाएगा A31, A32, A33 एंड A34। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो हमने पीछे भी फाइंड किया। अब बारी आ जाती है I4 की। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है और इसकी कॉलम भी 4 होंगे, रो भी 4 होंगे। जैसे I3 में उसके कॉलम भी 3 थे, रोज भी 3 थी, यहाँ पर 4 लिखा है तो कॉलम भी आपने 4 बनाना है और रोज भी 4 बनाने। लिखने का तरीका वही सेम होगा हमारे पास। पहले 4 रो बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में पहला 1 आएगा, उसके बाद 3 0 आएंगे, उसके बाद सेकंड वाले में सेकंड वाला 1 आएगा, बाकी सारे जीरोज आएंगे। उसके बाद थर्ड वाली में जो है वो थर्ड 0 आएगा, बाकी 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। और 4 वाली में लास्ट वाला 1 आएगा और बाकी सारे 0 आएंगे। तो ये देखें इसकी रोज भी 4 हैं और कॉलम्स भी 4 हैं। तो ये I4 मैट्रिक्स है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ से लिख देते हैं AI4, इनके नीचे मैट्रिक्स लिख देते हैं, A के नीचे A का मैट्रिक्स, I4 के नीचे I4 का मैट्रिक्स। तो अब देखिए इन दोनों को हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है, जो पहली मैट्रिक्स होती है उसका आपने जो है वो पहला रो लेना होता है। इसकी पहली रो लेंगे और बारी बारी सब कॉलम से करेंगे। तो यहाँ से पहली रो ली, अब बारी बारी सब कॉलम से करेंगे। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 लेते हैं। A11 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, A11 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। अब यहाँ से देखिए हम ये वाला और ये वाला ले रहे हैं ना, पहला और पहले को कर दिया। सेकंड और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। A12 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, A13 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, A14 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब 0 हो गए, 0 प्लस 0 प्लस 0। आपने सबको एक साथ करके प्लस करके लिख देना है। अब हमारे पास जो है वो रो यही रहेगा, कॉलम हमारे पास सेकंड आ जाएगा। ठीक है, A11 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब सेकंड वाले की बारी है, इस सेकंड को इसके सेकंड से करना है। A12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A12 आ जाएगा। अब इसका थर्ड और इसका थर्ड, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इसका फोर्थ और इसका फोर्थ, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यही रो रहेगी। अब थर्ड कॉलम आ जाएगा। A11 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसका सेकंड और इसका सेकंड, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। A13 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो देखिए पहले दो तो जीरोज हो गए और थर्ड वाला और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा A13। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखें ये A14 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब यही वाला रो रहेगा और ये लास्ट वाला कॉलम, पहला भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, थर्ड भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 जो है A14 से मल्टीप्लाई होगा तो A14 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पर आ जाएगा A14। मल्टीप्लाई होने से 0 आ गया और सबको प्लस करना है। अब देखिए हमने पहला रो लिया था, अब सेकंड रो की बारी आएगी और बारी बारी सब कॉलम्स लेंगे। अब सेकंड रो में है A12 जब इस वाले रो से कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, A12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, A12। अब A22 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, A23 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, A24 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला ले रहे हैं और यहाँ से ये वाला। A12 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, A22 इस सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो A22 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, A23 0 से होगा तो 0, A24 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। उसके बाद यही वाला हमारे पास रो रहेगा। अब नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा थर्ड वाला, पहला भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा 1, A23 जो 1 से मल्टीप्लाई होकर A23 आ जाएगा, 0 प्लस 0 और थर्ड वाला हमारे पास क्या आ गया A23 और यहाँ पर A24 जो है वो अगेन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद यही वाला रो रहेगा लास्ट कॉलम, पहला भी 0, दूसरा भी 0, थर्ड भी 0, चौथे की जगह पर क्या आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर A24। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पर आ जाएगा A24। ठीक है, अब बारी आ जाती है यहाँ से थर्ड रो की। थर्ड रो में देखें A31 है, ये थर्ड रो लेंगे और यहाँ से पहला कॉलम लेंगे। A31 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास A31 आएगा। बाकी देखें तीनों यहाँ पर जीरोज हैं तो ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बना देंगे। उसके बाद अब सेकंड कॉलम की बारी है, यहाँ से यही रो रहेगा। देखें यहाँ पर पहला भी 0 है तो ये वाला पहला क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1 जो है A32 से मल्टीप्लाई होगा तो A32 आ जाएगा। बाकी दोनों जीरोज हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर जीरोज ही बना देंगे। उसके बाद हमारे पास यही वाली जो है वो रो रहेगी और ये थर्ड कॉलम आ जाएगा। पहले दो जीरोज हैं, A31 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, A32 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा।
उसके बाद थर्ड वाला A331 से मल्टीप्लाई होगा तो A33 आ जाएगा। A34 भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखें, पहला इस वाले रो को लेना और इस वाले कॉलम को। पहले 3 जीरोज़ हैं, जब इन 3 पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 + 0 + 0। लास्ट वाला देखिए 1 है, 1 A34 से मल्टीप्लाई होगा तो A34 ही आ जाएगा। उसके बाद अब इनको प्लस कर देते हैं, A11 आ जाएगा यहाँ से प्लस होकर, क्योंकि जीरोज़ तो वैसे ही सेम रहते हैं ना, किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करें। यहाँ से आ जाएगा A12, यहाँ से आ जाएगा A13 और यहाँ से लास्ट से आ जाएगा A14। यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा A12, ये आ जाएगा A22, ये A23 और यहाँ से A24। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा A31, A32, A33 एंड A34। तो अगर आप ये देखें, ये अगेन हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, A। यानी कि A को हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर था 4, तो आंसर हमारे पास अगेन A आ गया। और यही हमने शो करना था कि AI4 जो है वो A की इक्वल है। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स पहले दी गई है, जैसे A मैट्रिक्स पहले है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A को आप पहले रखेंगे और I4 को बाद में लिखेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में I मैट्रिक्स पहले था, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो I को पहले रखा था और A को हमने बाद में रखा था। तो ये आपने इस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है। अगर आप आगे पीछे कर देंगे अपनी मर्ज़ी से मैट्रिक्स को, तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, ठीक नहीं आएगा। जैसे आपको दिया गया आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।